स्किन नहीं, धर्म नहीं, जाति नहीं, देश नहीं, प्रदेश नहीं, बात करेंगे पृथ्वी की, पृथ्वी के बाद के ग्रह की, उसके बाद के ग्रह की, गैलेक्सी की, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, मल्टीवर्स की, और उस छोर की जो ईश्वर से जाके मिला हुआ है। इस सब के बीच में एक कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, और वो कॉमन फैक्टर है कॉस्मिक एनर्जी। अब मैं आपको जो हमारे वेद और जो मेरा आज का साइंस है उसको का एक पॉइंट है सिर्फ, जो एक कॉमन पॉइंट है जहां पे दोनों एक जगह पे लगभग मिलते हैं, वो मैं बताता हूं। और वो है आज का सबसे बड़ा प्रश्न कि ये ब्रह्मांड आया कहां से, ये दुनिया आई कैसे, ये सब जन्म हुआ कैसे। तो आज की साइंस क्या कहती है? बिग बैंग। बिग बैंग एक विस्फोट हुआ। आज की साइंस कहती है विस्फोट हुआ, विस्फोट से तमाम चीजें पैदा हुई, उसमें आपका ग्रह बन गए, उसमें धूल उठा, धूल ने इकट्ठा होकर ग्रहों को बना लिया, कुछ पानी का शेप ले लिया। इस तरह से बहुत सारे पदार्थ डेवलप हो गए जिन्होंने धीरे धीरे जीवन का भी शेप ले लिया, मान लिया। लेकिन ये बहुत बचपने की बात है। क्योंकि मैं पूछूं विस्फोट हुआ क्यों, उस विस्फोट के लिए ऊर्जा कहाँ से आई, क्या सोर्स था उस ऊर्जा का, और उससे फिर पानी कैसे बन गया, और करोड़ों साल बाद उसमें जीव कैसे बन गया। फिर उसमें मेरी तरह ये जो आंखें लगी हुई हैं, 856 मेगापिक्सल का जो कैमरा लगा हुआ है, जो सुनने के लिए कान लगे हुए हैं, ये जो शरीर है, ये कैसे बन गया। तो इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरे वेद के पास इसका जवाब है। वेद ने भी वही चीज कही है, लेकिन परफेक्टनेस के साथ। सामवेद ऋचा 67 में एक बड़ा कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है ये सारा जो आज आप ब्रह्मांड देख रहे हो, इस ब्रह्मांड का एक पॉइंट में, वो पॉइंट में था, इस सारे स्वरूप को बनाया जा चुका था। ऐसा होना है ये पता था उसको। ईश्वर ने भूलोक, धूलोक, वैष्णवर रूप जितने ऊर्जा है, उससे ईश्वर ने एक शून्य से ऊर्जा का विस्फोट किया, और वो ऊर्जा ने सबको जन्म दिया। अब आप कहोगे ऊर्जा ने कैसे सबको जन्म दिया, उसका भी मैं आपको बताता हूं। मानव बीज क्या है? मानव के बीज को आप देख भी नहीं सकते, आपका माइक्रोस्कोप सिर्फ देख पाता है। एक बीज, अमरूद का बीज ले लो, अमरूद का बीज कितना बड़ा होता है, उस बीज से क्या होता है, पूरा पेड़ निकलता है, पेड़ के अंदर फल फूल निकलते हैं, और फिर एक फल में करोड़ों बीज होते हैं। तो ये इतना सारा किस चीज में था? उस छोटे से बीज में था। बहुत सारे फलों के बीज तो अमरूद के बीज से भी छोटे होते हैं, और उससे भी उतना ही बड़ा फल निकलता है। मानव का बीज तो आप देख भी नहीं सकते, लेकिन उससे ये पूरा शरीर बनता है, लेडीज का भी और जेंट्स का भी। उस समय डिसाइड हो जाता है कि लेडीज का शरीर है या जेंट्स का शरीर है, और उसके हिसाब से आप विकसित हो जाते हो। यानी ईश्वर के हाथ में वो पावर है कि वो किसी भी चीज को छोटे से छोटे एक कण में परिवर्तित कर सकता है, और सारी पावर भी उसी कण में है, बड़े रूप में नहीं है, छोटे रूप में पावर है। और एग्जाम्पल लो, एक ये एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं अणु का। अणु बम क्या है? वो छोटे से छोटा कण जिसके और टुकड़े नहीं हो पाते हैं, उसको जब विस्फोट किया जाता है, उसको जब तोड़ा जाता है, तो उसमें से चेन ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, और वो चेन ऑफ एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो, उसे आप कहते हैं अणु बम। तो वो सारी ताकत कहां से आई? उस छोटे से पॉइंट से जिसको और ब्रेक किया ही ना जा सके। तो आप समझिए सारा खेल उस बिंदु का है, उस छोटे से छोटे पॉइंट में सब कुछ है। तो इसी तरह ईश्वर ने सब कुछ बनाया। जैसे बीज से पेड़ बनता है, इसी तरह से ये ब्रह्मांड बना उस बीज से। वो बीज क्या था? कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी ने सब चीज को पैदा कर दिया। होना ही था, क्योंकि हमारे शरीर की तरह ही उसको डेवलप होना था, इस ब्रह्मांड को, तो वो डेवलप हो गया सब कुछ चीज पे। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है ऊष्मा, एनर्जी, और वो कॉस्मिक एनर्जी। क्योंकि आप समझो, देखो आप मेरी बात को समझो, तो इस पूरे यूनिवर्स में दो चीजें हैं, गॉड एंड अदर देन गॉड। इसको कैसे समझो? जब गॉड ने एक पॉइंट से सब कुछ जनरेट किया, और वो जो जनरेट किया, वो जो बढ़ता चला गया, वो हमारा यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, जो कुछ भी ये ब्रह्मांड है वो है।
और उस पॉइंट से पहले क्या है? ईश्वर है। तो जो लोग कहते हैं ईश्वर में, हमारे धर्मों में लिखा हुआ है कि सब ईश्वर ऐसा है, वहाँ दूध की नदियाँ हैं, दही की नदियाँ हैं, आप तो उसे जान ही नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि वो पॉइंट, वो बिंदु, उस बिंदु से तो जो आगे ब्रह्मांड बना उसी में आप रहते हो, उस बिंदु के पहले का तो आपको पता नहीं हो सकता है। ठीक है? तो सारी स्टोरीज है, प्रैक्टिकली चीज जो फैक्ट है, जो वैदिक साइंस है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वेदों द्वारा पढ़ी हुई, वेदों द्वारा सत्यापित चीजें हैं, वो मैं बताता हूं आपको। तो ये क्या हुआ? तो उस ईश्वर को तो अभी आप उसकी कल्पना करना छोड़ दो। ईश्वर ने जो कुछ बनाया उसकी कल्पना करो। तो यहां पे अल्टीमेटली एक वो कॉमन फैक्टर क्या है जो ईश्वर को हमें जोड़ेगा? वो कॉमन फैक्टर है वो कॉस्मिक एनर्जी। क्योंकि ईश्वर ने कॉस्मिक एनर्जी छोड़ी, एक पॉइंट से बनाई, यानी अल्टीमेटली वो जो पॉइंट है वहीं जाके कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी और वहीं से आप ईश्वर तक पहुंचोगे। अब सवाल ये उठता है, आपको पता है कि जो हमारे ग्रहों के डिस्टेंस हैं ये करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है, करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। यानी आप ऐसे समझो कि जब आदिकाल में मानव क्या था? पैदल पैदल चलता था। फिर उसने क्या किया? आपने डेवलप कर लिया, टेक्नोलॉजी डेवलप की, तो क्या बना लिया आपने? बैलगाड़ी बना ली। और टेक्नोलॉजी डेवलप की तो क्या किया? साइकिल बना लिया। और एडवांसमेंट हुआ, स्कूटर बना लिया। और एडवांसमेंट हुआ, कार बना ली। और एडवांसमेंट हुआ, ट्रेन बना ली। और एडवांस हुए, हवाई जहाज बना लिया। और उससे ज़्यादा एडवांस हुए तो आपने रॉकेट बना लिया और आप मंगल तक पहुंच गए, चांद पे पहुंच गया, मंगल पे पहुंच गए। यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू आपने स्पीड पाई। और स्पीड क्या? स्पीड भी एनर्जी है। यानी आप मंगल पे पैदल से लेके किसी भी सोर्स तक नहीं पहुंच सकते थे, जो रॉकेट का सोर्स है वो उसने आपको पहुंचा दिया। इसी तरह अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर जो जगह है उसके लिए यू नीड ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो सकता है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो सिर्फ एनर्जी है जो आपको पहुंचाती है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो ध्यान लगा के कैसे पहुंचते थे? आप इसको बहुत बारीकी से समझो जो मैं कह रहा हूं। मैं क्या हूं? अभी कभी आप शांत मन से बैठो और पूछो मैं, आंख बंद करके बोलो मैं, तो मैं क्या मिलेगा? ये हार्ट मिलेगा, कॉस्मिक एनर्जी। और ये ब्रेन मिलेगा, ये भी कॉस्मिक एनर्जी। ये दोनों को मिलके आपका हाथ नहीं बोलेगा कि मैं हूं, आपका शरीर नहीं बोलेगा मैं हूं। जो बोलेगा मैं हूं वो मैं, मेरा हार्ट और मेरा माइंड बोलता है, जहां पे दोनों पे कॉस्मिक एनर्जी है। तो मुझे क्या है? मुझे जाना कैसे है? मेरी इस कॉस्मिक एनर्जी को जाना है। और कॉस्मिक एनर्जी को जाने के लिए एनर्जी का ही ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो मुझे वो ट्रांसपोर्ट ढूंढना है जिसके थ्रू प्रकाश वर्ष की स्पीड उतनी वैसे ही हो जाए जैसे पैदल चलना और रॉकेट की स्पीड में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस आ जाए। यानी आज हम जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ढूंढ रहे हैं, उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे पहुंच जाओगे, लेकिन यू कैन नॉट टच टू गॉड, यू कैन नॉट गो आउटसाइड योर गैलेक्सी। आप मिल्की वे से बाहर जाके दूसरी गैलेक्सी में एंटर कर जाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल कैसे होगा? वो पॉसिबल होगा जब आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ जाओगे। और जैसी आपकी ये एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी से मिलेगी, आपका हार्ट, आपकी ये एनर्जी वहां तक पहुंच जाएगी। तो इस शरीर का जाना तो जरूरी नहीं है, आपका जाना जरूरी है और आप पहुंच जाओगे। आपको हमेशा महसूस होगा कि मैं हूं। आज मैं जिस रूप में बैठा हूं वो भी मैं हूं, और जो जाऊंगा वो भी मैं हूंगा। ये है सारी कॉस्मिक साइंस, और ये है साइंस जिससे आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। इसके बेसिस जो ये सब मैं आपको बता रहा हूं, उसके बेस में क्या है? वेद हैं। ये वेद, अब ये सोचिए, जो आज आप इतने हजारों साल बाद आपने जो साइंस आज इतना आप एडवांसमेंट आ गया और आपने ये कल्पना की, आप अंतरिक्ष में चले गए, मंगल पे गए, चांद पे गए, रॉकेट छोड़े, तब आपको ये समझ में आया कि एक विस्फोट से ऐसा हो सकता है। तो मेरे वेदों को कैसे पता था? 5,000 10,000 पास वाले वेदों को? क्योंकि वेद उस समय की प्रतिलिपि हैं। वेद कोई कहानी नहीं है। वेद वेद इस पृथ्वी का, इस धरती का ओल्डेस्ट प्रतिलिपि है, जो एक हेरिटेज है, और पूरा वर्ल्ड उसको ऐसे टॉप
हेरिटेज मानता है प्रतिलिपि का, उससे ओल्ड प्रतिलिपि इस पृथ्वी पे कुछ अवेलेबल नहीं है। उसमें झूठ तो लिखा नहीं है, सब कुछ सच लिखा हुआ है। वो कोई कहानी तो लिख नहीं रहे थे। तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने वही लिखा, परिग्रही देव हमें यहाँ लाके बसाया गया है, विभिन्न ग्रहों से हमें लाके बसाया गया है और हम आए हैं सप्तऋषि मंडल। जो ये सप्तऋषि मंडल जो आप आकाश में देखते हो, जो आपको यहाँ दिखाई पड़ता है, हम सब वहाँ से आए हैं। इसकी डिटेल में हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे कैसे सप्तऋषि मंडल से आए हैं, उसका मेरे ऊपर प्रभाव क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन हम वहाँ से आए, जो परिग्रही थे, इंद्र भगवान थे, मरुदगण थे, ये हमें बड़े बड़े यान में बैठा के यहाँ पे लाए। और यहाँ पे पृथ्वी पे उस समय वनस्पति नहीं थी, दूसरे ग्रहों से वनस्पति यहाँ लाई गई। बाद में वो परिग्रही खुद यहाँ पे रहे। आप इजिप्ट की सभ्यता में जाकर देखो तो वहाँ के मंदिरों की दीवारों पे तमाम जगह ऐसी चीज़ें खुदी हैं, बनी हैं, पत्थरों पे अंकित हैं कि ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा पक्षी जैसा है या पशु जैसा है, शरीर इंसान जैसा है, वो यहाँ के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। या शरीर जानवर का है, घोड़े का है, और वो चेहरा इंसान का है, वो यहाँ के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। और यहाँ के लोग बिल्कुल गांव आदिवासियों की तरह बैठे उनसे शिक्षा ले रहे हैं। तो जब हम यहाँ आए, हमें कुछ पता नहीं था आग क्या है, पानी क्या है, हवा क्या है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, वनस्पति क्या है, कुछ पता नहीं था। उन्होंने हमें आके सब सिखाया। उन्होंने हमें आके साइंस सिखाई, उन्होंने आके हमें मेडिटेशन सिखाया, उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया। और वो इसीलिए इस पृथ्वी पर रहे क्योंकि उनका ये काम था। और यहाँ से फिर वो बाद में अपने ग्रहों में चले गए या यहाँ पे ही उनकी डेथ हो गई, क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में तो डेथ होना। इन डेथ का मम्मी से क्या रिलेशन है, वो सब मैं आपको एक अलग ही वीडियो में बताऊंगा। ये सब एक चमत्कारिक रहस्य है जो आप जैसे जैसे मुझसे समझोगे आपको समझ में आएगा कि हम किस दुनिया में, किस ब्रह्मांड में और किस तरीके से रह रहे हैं। हम जो रह रहे हैं वो टोटल एक बिल्कुल एक हम वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, सब कुछ है हमारा। जो असली चीज़ सीखनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। तो सब ये वेदों ने उस समय कैसे लिखा, क्योंकि वो परिग्रही आए तो इंसान ने देखा कि अंतरिक्षयान से आ रहे हैं, देवगण अंतरिक्षयान से आ रहे हैं, ये सब बताया। तो उन्होंने जो कुछ देखा उसको कहीं ना कहीं प्रतिलिपि में मैं अंकित कर दिया उसको, क्योंकि कोई काम होता नहीं था, कोई नौकरी पर तो जाना नहीं था, इंसान को पूरे दिन बैठे रहना था। तो वो उसके लिए सबसे बड़ी घटना यही थी कि एक अंतरिक्ष यान आ रहा है, मरुदगण आ रहे हैं, इंद्रदेव आ रहे हैं, प्रभु यीशु आ रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं, इस पृथ्वी पे आए हैं। तो उन्होंने उसको ही बनाया। तो अब इस वीडियो में आपको मैक्सिमम ये बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। इसमें आप इतना मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए। ये सब जो मैंने बताया इसके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? इसके बीच में कॉमन फैक्टर है ऊर्जा, वो कॉस्मिक एनर्जी जो एक छोर है जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। और मुझे स्पीड चाहिए, और वो स्पीड कैसे आनी है? वो स्पीड आनी है जब मेरी ये कॉस्मिक एनर्जी उस कॉस्मिक एनर्जी से मिलेगी तो वो वहां पहुंचेगी। और इस कॉस्मिक एनर्जी से मिलने के लिए क्या जरूरी है? प्योरिटी। यहां का फ्यूल एक ही चीज है, प्योरिटी। जैसे आपको क्रायोजेनिक इंजन चाहिए होता है ना रॉकेट के लिए, या जब आपको फ्यूल चाहिए होता है, स्पेशल फ्यूल चाहिए होता है रॉकेट की एनर्जी के लिए, ऐसे ही कॉस्मिक एनर्जी का फ्यूल है प्योरिटी। द मोमेंट आपका निगेटिविटी आपकी बॉडी से खत्म हो गई, यू हैव कॉट द प्योरिटी, यू विल गेट इन टच विद गॉड। आप भगवान के संपर्क में आ जाओगे। आपकी एनर्जी आपको सेकंडों में ऐसे ईश्वर तक, अभी मैं ईश्वर की बात नहीं करता, मैं उन देवों की बात करता हूं जो हमसे बहुत एडवांस सभ्यताएं हैं, जो लाखों साल तक जीती हैं, जो यहाँ कभी डेथ नहीं होती, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। हम ऐसी सभ्यताओं तक पहुंचे और उसके बाद का स्टेप है ईश्वर। इस जर्नी का सब कुछ प्योरिटी और सच्चाई है। आप ये धर्म, जाति, इन सब को बिल्कुल भूल जाइए। ये सब आप भूल जाइए। आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज है, वो एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जो कॉमन फैक्टर है। वो कॉस्मिक एनर्जी आपको वहां तक लेके जाएगा। तो मेरे दोस्तों, सब कुछ आप समझो, इस ब्रह्मांड की अनंत साइंस को अपने जीवन के जो खाने पीने का और मर जाने का जो हमारा ये फंडा चल रहा है, इसको बंद करो। इस लाइफ का एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है। इसको इस तरीके से यूटिलाइज करो
कि आप वहाँ ईकॉर्ड को टच कर जाओ, दोबारा यहाँ नहीं आना पड़े, अभी वहीं उसके आगे वाले ग्रह में जाएंगे। थैंक यू।